ओम शांति। आज वरदाता बाप ने कहा कि बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है, यही दान करते रहना है। बाप पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना भी है। साक्षी हो हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा रहें। और फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाबा के पूरे मददगार बनते, ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करेंगे। बाबा कहते, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखलाकर खूब बहलाऊंगा। मददगार बच्चे अंत में बहुत सुख देखेंगे। और आगे बाबा ने कहा कि भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसी वरदानी मूर्त वही बनते जो बाप के समान और समीप रहने वाले हो। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं, तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप है। और लास्ट में बाबा ने कहा, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मणके बन जाएंगे। याद की तीव्र दौड़ी लगाएंगे तो बाप के गले का हार विजयी मणके बन जाएंगे। और अभी हम करेंगे आज की मुरली से योग का अभ्यास। सभी अपने आप को श्रेष्ठ स्वमान में स्थित कर ले। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। वरदाता बाप ने स्वयं मेरा वरदानों से श्रृंगार किया है। मुझे वरदानों से माला माल किया है, जिससे मैं आत्मा वरदानी बन गई हूँ। संगम युग पर मेरे पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर मुझे ज्ञान देते हैं, अपनी गोद में बिठाते और मेरी ज्ञान गुण शक्तियों से पालना करते। देखें अपने संगम युग के इस जीवन को, कितना श्रेष्ठ और महान जीवन है ये। हीरे तुल्य जीवन है। सारे कल्प में इससे श्रेष्ठ जीवन और किसी का भी नहीं। चारों तरफ नजर दौड़ाएं और देखें कौन है जिन्हें भगवान याद करते, जिनका नाम स्वयं भगवान रटते, जिनकी मदद भगवान चाहते हैं। वो हम आत्माएं ही तो हैं। और कौन है वो आत्माएं जिन्होंने ऐसे गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचाना है, उनसे मिलन बनाया है और उनकी श्रीमत पर चल अपने जीवन को पावन बना रहे हैं। वो हम आत्माएं ही तो हैं।
वहाँ मेरा ये संगम का अमूल्य जीवन, अमूल्य जन्म, जिसको पाकर मैं आत्मा संपन्न और बाप समान बनती जा रही हूँ। मैं सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से संपन्न बन रही हूँ। बाबा का एक एक वरदान मुझ आत्मा को वरदानी मूर्त बनाता जा रहा है। संगम युग की इन घड़ियों में मैं आत्मा भगवान के समीप बहुत समीप आ रही हूँ। उनके समान बनती जा रही हूँ। स्थित हो जाए अपने वरदानी स्वरूप में। और बाबा को अपने सिर के ऊपर छत्र छाया देखे। और फील करे बाबा से अनंत प्रकाश की किरणें मुझ वरदानी मूर्त आत्मा पर पड़ रही है। और मुझ आत्मा के द्वारा ये किरणें सारे विश्व की आत्माओं को पहुंच रही है। एक सेकंड में अपने सामने विश्व की करोड़ों आत्माओं को इमर्ज करें और सबको वरदान दे। हे आत्माओं, आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें। दिल से वरदान दे, दुआएं दे। और अभी एक दूसरा अभ्यास हम करेंगे। अपने आप को आकाश में बहुत ऊंचाई पर स्थित कर लें, फरिश्ते रूप में। और उस ऊंचाई से इस सृष्टि रंगमंच पर जो खेल चल रहा है, जो नाटक चल रहा है, इसको देखें। और खेल के हर सीन का आनंद लें, जैसे कि स्क्रीन पर एक शो चल रहा है। इस शो में भी हर तरह के सीन आ रहे हैं। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जन्म ले रहा है, तो कोई शरीर छोड़ रहा है। हजारों प्रकार के सीन मेरे सामने हैं।
लेकिन मैं आत्मा एकदम न्यारी और साक्षी होकर न्यूट्रल स्टेज में ये सब सीन देख रही हूँ। मेरे ऊपर किसी भी अच्छे या बुरे सीन का कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, चाहे अच्छा चाहे बुरा रोल मिला है हर आत्मा को, उसको अच्छे से प्ले कर रही है। पूरे रोल में भी एक्टर का कोई दोष नहीं, वो तो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो अच्छे रोल में एक्टर की कोई बड़ाई नहीं, क्योंकि वो भी अपना रोल कर रहा है। दोनों सीन में मेरा समान दृष्टिकोण है। मैं अलग हूँ, न्यारी हूँ, साक्षी दृष्टा स्थिति में हूँ। मैं आत्मा तो मान अपमान निंदा स्तुति सबको भी साक्षी होकर देख रही हूँ। ये मेरी ऊंची स्टेज कितनी न्यारी और प्यारी है। अब आ जाए धीरे धीरे सृष्टि रंगमंच पर, अपने पार्ट में, अपने प्रैक्टिकल रोल में, और संकल्प करें कि मैं इस ऊंची स्टेज में ही पार्ट प्ले करूंगी। मैं आत्मा तो हूँ ही एक चमकता हुआ न्यारा प्यारा स्टार। ये देही अभिमानी स्टेज ही निर्लिप्त स्टेज है, मुझे इसमें ही रहना है। ओम शांति, ओम शांति।